क्या तुमने कभी उस पल को महसूस किया जब दुनिया की सारी आवाज़ें थम सी जाती हैं और तुम्हारे भीतर एक गहरी पुकार गूंज उठती है। वह पुकार जो ना केवल शब्दों में बजती है, ना हवाओं में उड़ती है, फिर भी तुम्हारी आत्मा को झंझोर देती है। वह पुकार शिव की है। शिव कहते हैं, रुको मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, अपने दिल को सुनो। तुम जो खोज रहे हो वह बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह पल है जब स्वर्ग तुम्हारे लिए पुकार कर रहा है। यह वह पल है जब तुम्हारा नाम अनंत की स्याही से लिखा गया है। तुम्हारे जन्म से पहले जब इस धरती पर तुम्हारा कोई निशान नहीं था, तब भी आकाश में एक आवाज़ गूंजी थी। वह आवाज़ तुम्हारे लिए थी। शिव कहते हैं, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वही ज्योति है जो मेरे त्रिशूल में चमकती है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। जिंदगी एक रहस्यमयी यात्रा है। कभी कभी यह एक शांत नदी की तरह बहती है, तो कभी तूफानों से भरी लहरों की तरह उछाल मारती है। तुम दौड़ते हो, मेहनत करते हो, सपनों को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी एक खालीपन रह जाता है। एक सवाल जो बार बार तुम्हारे मन में उठता है, यह सब क्यों? मैं यहाँ क्यों हूँ? शिव कहते हैं, यह सवाल तुम्हारा सत्य है। यह सवाल तुम्हारी आत्मा की पुकार है। इसे अनदेखा मत करो, इसे सुनो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगा। सत्य क्या है? क्या सत्य वह है जो तुम्हारी आंखें देखती हैं? क्या सत्य वह है जो दुनिया तुम्हें बताती है? सफलता, रिश्ते, पैसा, नाम, या फिर सत्य कुछ और है जो तुम्हारे भीतर गहरे दबा हुआ है? शिव कहते हैं, सत्य वह नहीं जो तुम्हें दिखाया जाता है, सत्य वह है जो तुम महसूस करते हो जब तुम अकेले हो। कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब दुनिया सो रही होती है, तुम्हारा दिल तुमसे बात करता है। वह तुमसे पूछता है, यह जीवन, यह भाग दौड़, क्या यही सब कुछ है? वह तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है जो तुम्हें सत्य की ओर बुला रही है। शिव कहते हैं, उस आवाज़ को सुनो, वह तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। सत्य की खोज आसान नहीं है। यह एक ऐसी राह है जहां हर कदम पर तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है, अपने भ्रम का, दुनिया के झूठ का। तुमने कितनी बार अपने दिल की बात को दबाया क्योंकि दुनिया ने कहा कि यह गलत है? तुमने कितनी बार अपने सपनों को छोड़ा क्योंकि किसी ने कहा कि वे असंभव हैं? शिव कहते हैं, दुनिया के शोर को छोड़ दो, अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि सत्य वही है जो तुम्हें आज़ाद करता है। शिव का तांडव इस सत्य का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो यह सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह सृष्टि और संहार का नृत्य है। यह हमें यह सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए हमें अपने भीतर के भ्रम को तोड़ना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने बारे में कितना सच जानते हो? तुम जो देखते हो, वह चेहरा, वह मुस्कान, वह आत्मविश्वास, क्या यही तुम हो या फिर तुम कुछ और हो जो दुनिया की नज़रों से छिपा है? शिव कहते हैं, अपने भीतर झांको, अपने डर को गले लगाओ, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि सत्य की शुरुआत ईमानदारी से होती है। सत्य की खोज में पहला कदम है अपने आप से ईमानदार होना, अपने सपनों से, अपने डर से, अपनी गलतियों से। यह आसान नहीं है, यह डरावना हो सकता है, लेकिन शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे सामने कोई अंधेरा नहीं टिक सकता। जब तुम अपने सत्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। शिव तुम्हारे साथ हैं। उनकी ज्योति तुम्हारे भीतर जल रही है, वह ज्योति जो कभी नहीं बुझती। सत्य की खोज एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें उन सवालों तक ले जाएगी जिनके जवाब तुम्हें डराते हैं। यह तुम्हें उन सच्चाइयों तक ले जाएगी जिन्हें तुमने अनदेखा किया है, लेकिन यह यात्रा तुम्हें आज़ादी देगी। यह तुम्हें वह शांति देगी जिसे तुम इतने समय से खोज रहे हो। शिव कहते हैं, सत्य तुम्हारा घर है। तुम कितना भी भटको, तुम्हारा सत्य तुम्हारा इंतजार करता है। क्या तुमने कभी उस पल को महसूस किया जब सब कुछ साफ हो जाता है, जब तुम्हारे मन का कोहरा छट जाता है और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ पा लिया है? वह पल सत्य का पल है, वह पल शिव का आशीर्वाद है। शिव कहते हैं, हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है, हर रास्ता तुम्हारे दिल से शुरू होता है। बस हिम्मत करो और चल पड़ो। आत्म जागरूकता क्या है? यह है अपने भीतर की उस चमक को पहचानना जो शिव का अंश है। यह है अपने विचारों को देखना, अपने कर्मों को समझना और यह जानना कि तुम इस धरती पर क्यों हो। शिव कहते हैं, तुम मेरी सृष्टि का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में
वही शक्ति है जो मेरे त्रिशूल में चमकती है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें चुपचाप रहना होगा। आज की दुनिया में चुप होना कितना मुश्किल है ना? चारों तरफ शोर है, लोगों की राय, स्क्रीन की चमक, जिंदगी की भाग दौड़, लेकिन फिर भी शिव कहते हैं यह शोर तुम्हें तुमसे दूर ले जाता है। अपने भीतर की शांति को खोजो। आत्म जागरूकता की शुरुआत उस शांति से होती है, वह शांति जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, जब तुम अपने मन को शांत करते हो, जब तुम शिव का नाम लेते हो। ध्यान वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ओर ले जाता है। हर सुबह बस 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, अपने दिल में शिव का नाम दोहराओ, ओम नमः शिवाय। हर सांस के साथ तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। यह शांति कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारी आत्मा है। शिव कहते हैं यह शांति तुम्हें मेरे करीब लाती है, यह शांति तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से जोड़ती है। क्या तुमने कभी अपने विचारों को गौर से देखा है? तुम्हारा मन कितनी तेजी से भागता है। एक पल में खुशी, दूसरे पल में चिंता, तीसरे पल में गुस्सा। यह मन तुम्हारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। और फिर शिव कहते हैं अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करो, क्योंकि तुम अपने मन के मालिक हो, ना कि उसका गुलाम। याद है जब शिव ने विष पिया था समुद्र मंथन के समय, जब दुनिया पर जहर का साया मंडरा रहा था, शिव ने उसे अपने गले में रोका, वे नीलकंठ बन गए। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, गुस्सा, डर को नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है। शिव कहते हैं अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को देखो, जो तुम्हें नीचे खींचता है उसे छोड़ दो। आत्म जागरूकता तुम्हें यह शक्ति देती है कि तुम अपने विचारों को चुन सको। तुम गुस्से की बजाय शांति चुन सकते हो, डर की बजाय विश्वास चुन सकते हो, नफरत की बजाय प्यार चुन सकते हो। शिव कहते हैं हर पल में एक विकल्प है और वह विकल्प तुम्हारा भविष्य बनाता है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने कर्मों पर नज़र रखना। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जो कहते हो, जो करते हो, वह दूसरों पर क्या असर डालता है? एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा काम, यह सब तुम्हारी आत्मा की कहानी लिखता है। शिव कहते हैं अपने कर्मों को देखो, अपने शब्दों को सुनो, क्योंकि यह सब तुम्हें मेरे करीब लाते हैं। कभी कभी आत्म जागरूकता तुम्हें असहज कर सकती है, या तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सामना करवाती है, या तुम्हें तुम्हारे डर का आईना दिखाती है। लेकिन शिव कहते हैं इससे डरो मत, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो तो तुम और मजबूत बनते हो। जब तुम अपनी गलतियों को सुधारते हो तो तुम और शिव के करीब आते हो, अपने सत्य के करीब आते हो। आत्म जागरूकता एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है। यह तुम्हें उन सवालों तक ले जाती है जिनके जवाब तुम्हें हमेशा से चाहिए थे। यह तुम्हें उस शक्ति तक ले जाती है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। शिव कहते हैं तुम मेरे अंश हो, तुम्हारी आत्मा में वह ज्योति है जो कभी नहीं बुझती, उसे जगाओ। कर्म क्या है? कर्म वह बीज है जो तुम आज बोते हो और जो कल तुम्हारा भविष्य बनता है। शिव कहते हैं हर कदम, हर शब्द, हर विचार, यह सब तुम्हारा कर्म है। जो भी तुम करते हो वह ब्रह्मांड में गूंजता है। एक छोटा सा काम, किसी की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, यह भी कर्म है और यह कर्म तुम्हारे पास लौट कर आएगा। शिव का कर्म योग हमें सिखाता है अपना काम पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे छोटे छोटे कर्म कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? एक बार एक साधु ने गंगा के किनारे एक पौधा लगाया। उसने सोचा नहीं कि वह पौधा क्या बनेगा। सालों बाद वह पौधा एक विशाल वृक्ष बना जिसकी छाया में सैकड़ों लोग विश्राम करते थे। शिव कहते हैं तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही हैं, तुम्हें दिखता नहीं है लेकिन वे दुनिया को बदल रहे हैं। आज के जीवन में हम अक्सर जल्दी में रहते हैं। ऑफिस, ट्रैफिक, स्क्रीन, सब कुछ हमें बस अपने कर्मों से दूर ले जाता है। शिव कहते हैं हर पल में एक मौका है, हर पल में तुम अपने कर्मों को चुन सकते हो। किसी को गुस्सा करने की बजाय शांत रहना सीखो, किसी की आलोचना करने की बजाय उनकी मदद करना सीखो। ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाएंगे। कर्म सिर्फ
बड़े कामों के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे रोज़मर्रा के फैसलों में है। जब तुम सुबह उठते हो और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करते हो, यह कर्म है। जब तुम किसी अजनबी को रास्ता दिखाते हो, यह कर्म है। जब तुम अपने गुस्से को काबू में रखते हो, यह कर्म है। शिव कहते हैं हर कर्म तुम्हारी आत्मा का नक्शा बनाता है, हर कर्म तुम्हें मेरे करीब लेकर आता है। कभी कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं दिखता। तुम मेहनत करते हो लेकिन नतीजे नहीं मिलते। तुम अच्छा करते हो लेकिन बदले में दुख पाते हो। शिव कहते हैं धैर्य रखो, कर्म का फल समय पर मिलता है। मेरे सामने कोई कर्म छिपा नहीं है। तुम्हारा हर अच्छा काम, हर सकारात्मक विचार ब्रह्मांड में दर्ज है। वह तुम्हारे पास लौटेगा, शायद आज, शायद कल, लेकिन लौटेगा जरूर। कर्म का नियम सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन शिव कहते हैं कर्म सिर्फ बोने और काटने की बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने की बात है। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारी आत्मा हल्की होती है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम शिव के और करीब आते हो। क्या तुमने कभी उस संतोष को महसूस किया जो किसी की मदद करने के बाद मिलता है? वह संतोष, वह शांति, वह शिव का आशीर्वाद होता है, वह तुम्हारे कर्मों का फल होता है। शिव कहते हैं अपने कर्मों को प्यार से करो, अपने कर्मों को विश्वास से करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी ही कहानी लिखते हैं, ना कि किसी और की। कर्म की राह पर चलना आसान नहीं है, इसमें अनुशासन चाहिए, इसमें धैर्य होना चाहिए, इसमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन फिर भी शिव कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी नज़रों में है। जब तुम अपने कर्मों को शिव के प्रति समर्पित करते हो, तो वे और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। वे तुम्हें सिर्फ भविष्य नहीं देते, वे तुम्हें उद्देश्य देते हैं। आज का जीवन आसान नहीं है, हर तरफ चुनौतियां हैं, तनाव है, चिंता है, भटकाव है। कभी कभी लगता है कि दुनिया हमें निगल जाएगी, लेकिन शिव कहते हैं यह सब एक परीक्षा है, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत को आजमाने का एक मौका है। जब तुम तनाव में हो, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तो एक पल रुको, एक गहरी सांस लो, अपने दिल में शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र कोई जादू नहीं है, लेकिन यह तुम्हें शांति देगा, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। शिव कहते हैं मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मेरे सामने कोई बोझ भारी नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें ठेस पहुँचाते हैं। वे तुम्हारी मेहनत को नहीं देखते, वे तुम्हें गलत समझते हैं। शिव कहते हैं उन्हें माफ़ कर दो। नाराज़गी तुम्हारे दिल को भारी करती है, माफ़ करना तुम्हारी आत्मा को आज़ाद करता है। अपने रिश्तों में प्यार लाओ, अपने काम में ईमानदारी लाओ, अपने जीवन में शिव का विश्वास लाओ। शिव कहते हैं तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम्हारी हर सांस मेरे लिए कीमती है, तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। आज का जीवन तुम्हें भटका सकता है, लेकिन तुम्हारा सत्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म, ये सब तुम्हें वापस शिव के पास ही ले आएंगे। हर सुबह जब तुम उठते हो, शिव तुमसे कहते हैं यह नया दिन तुम्हारा है, इसे जियो, इसे सत्य के साथ जियो, इसे प्यार के साथ जियो। शिव की हर कथा एक सबक है, हर कथा हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। आइए कुछ कथाओं पर नज़र डालें। गंगा अवतरण, धैर्य और शक्ति। जब गंगा धरती पर उतरने वाली थी तो उनकी धारा इतनी तेज थी कि धरती उसे सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। उन्होंने गंगा को नहीं रोका, बल्कि उसे एक रास्ता दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन की मुश्किलें, चाहे वह तनाव हो, दुख हो या सवाल, उन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। शिव कहते हैं अपने दुख को गले लगाओ, उसे एक रास्ता दो, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक सबक है। दूसरी कथा, नीलकंठ, नकारात्मकता का सामना। समुद्र मंथन के समय जब जहर निकला तो दुनिया डर के साए में थी, लेकिन शिव ने उस जहर को पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले में रोका और नीलकंठ बन गए। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर की नकारात्मकता, गुस्सा, ईर्ष्या, डर को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। शिव कहते हैं अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को देखो, जो तुम्हें नीचे खींचता है उसे छोड़ दो। तीसरी कथा, तांडव, सत्य का नृत्य।
शिव का तांडव सिर्फ नृत्य नहीं है, यह सत्य का प्रतीक है, यह सृष्टि और संहार का नृत्य है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए हमें अपने भ्रम को तोड़ना होगा। शिव कहते हैं अपने डर का सामना करो, अपने भ्रम को तोड़ो, क्योंकि सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चौथी कथा, पार्वती शिव और विश्वास का समर्पण। पार्वती माता ने शिव को पाने के लिए सालों तपस्या की। उनका विश्वास अडिग था, उनका समर्पण अटल था। यह हमें यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य, अपने सत्य की खोज में विश्वास कितना जरूरी है। शिव कहते हैं विश्वास रखो, मेहनत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम तक जरूर आएगा। आज का जीवन एक जंगल है, चारों तरफ शोर, तनाव और भटकाव, लेकिन शिव कहते हैं यह जंगल तुम्हारा है। इसे पार करने की शक्ति तुम में ही होगी। जब तुम्हारा मन भटकता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तो एक पल रुको, अपनी आंखें बंद करो, शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र तुम्हें शांति देगा, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं, जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तो शिव कहते हैं प्यार चुनो, माफ़ करना चुनो, क्योंकि नफ़रत तुम्हें बांधती है और प्यार तुम्हें आज़ाद करता है। जब तुम्हारा काम तुम्हें थका देता है, जब लगता है कि तुम कहीं नहीं पहुंच रहे, तो शिव कहते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मेरी नज़र में है। शिव का मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रशंसनीय है जितना हजारों साल पहले था। वे कहते हैं तुम मेरे अंश हो, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, उसे जगाओ। ध्यान और प्रार्थना वह सेतु है जो तुम्हें शिव से जोड़ता है। हर सुबह बस कुछ मिनट अपने लिए निकालो, एक शांत कोना खोजो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र कोई जादू तो नहीं है, मगर यह एक अनुस्मारक है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम शिव का हिस्सा हो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा में उन्हीं की शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देती है। ध्यान तुम्हें शांति देता है, यह तुम्हें अपने विचारों को समझने की शक्ति भी देता है, यह तुम्हें अपने सत्य के करीब लाता है। शिव कहते हैं ध्यान तुम्हारा रास्ता है, यह तुम्हें मेरे पास लेकर आता है। प्रार्थना तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब तुम शिव से बात करते हो तो तुम अपने दिल को खोलते हो, तुम अपने डर, अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं उनके सामने रखते हो। शिव कहते हैं मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है। हर इंसान का जीवन एक कहानी है और तुम्हारी कहानी शिव ने लिखी है, लेकिन यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जिन्हें तुम छूते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा प्यार, यह सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। शिव कहते हैं तुम यहाँ एक उद्देश्य के लिए आए हो, तुम यहाँ सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ चमकने के लिए नहीं हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यह सवाल तुम्हें रातों में जगाता है, यह सवाल तुम्हें बेचैन करता है, लेकिन शिव कहते हैं इस सवाल से डरो मत। यह सवाल तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारा उद्देश्य कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, या कोई दुनिया बदलने वाला मिशन नहीं हो सकता। तुम्हारा उद्देश्य शायद किसी को मुस्कान देना है, किसी का बोझ हल्का करना है, अपने बच्चों को प्यार देना है, अपने काम में ईमानदारी लाना है। शिव कहते हैं हर छोटा काम जब प्यार से किया जाता है मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने सत्य को खोजना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। शिव कहते हैं यह यात्रा तुम्हारी है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। यह पल तुम्हारा है, यह पल शिव की पुकार है। वे तुमसे कह रहे हैं उठो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने सत्य को गले लगाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम शिव के अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति है जो हिमालय को हिलाने वाली तपस्या में थी। आज अभी इसी पल में एक वादा करो, अपने आप से वादा करो कि तुम शिव के रास्ते पर चलोगे, कि तुम अपने सत्य की खोज करोगे, कि तुम अपने कर्मों को प्यार और ईमानदारी से जियोगे। शिव कहते हैं मैं तुम्हारा साथ हूँ और हमेशा अनंत काल तक साथ में ही बना रहूँगा। तो आओ इस संदेश को अपने दिल में उतारते हैं और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और श्रवण भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस संदेश को शेयर करें ताकि शिव का यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुँचे जो इसे सुनने को तरस रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।